लोग नमन करती हूँ उनके भावों को। वे निरंतर इस लिंग से जुड़कर भगवान की कथा का रसास्वादन करते हैं और ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ भक्तों को प्रणाम करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे और मेरे शीश पर आप सबका वरद हस्त रहे। यही भाव रखते हुए पुनश्च क्षमा चाहते हुए कि बहुत दिनों बाद मैं जुड़ पाती हूँ वक्ता के रूप में, कथा के रूप में निरंतर जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनने का प्रयास करती हूँ। और आइए आज हम सब भगवान के एक बहुत सुंदर स्वभाव का चिंतन करें और भगवान के इस स्वभाव पर ही भक्तों का व्यक्तित्व टिका है, भक्तों का आधार है भगवान का यह स्वभाव, जिस स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में भुसुंडी जी ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। रामचरितमानस में सुंदरकांड में भगवान राम के स्वभाव का स्मरण करते हुए गदगद हो उठते हैं श्री शिव जी और कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जी जाना ताही भजन तजी भाव न आना। हे उमा, जो लोग भगवान के स्वभाव को जान जाते हैं, उनके स्वभाव से परिचित हो जाते हैं, उन्हें भगवान के भजन के अलावा और कुछ भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता। सचमुच भगवान के स्वभाव का चिंतन करने पर रोम रोम गदगद हो यह कह उठता है कि निरंतर मूला बोले ठीक है, मोर लइका झन बोल बिना सास बहू में झगड़ा हो रहा है। फट से बोल देती है कि बच्चे को कुछ न कहना, जो कहना है मुझे कह ले, अगर बच्चे को कुछ कहा तो मैं सहन नहीं कर। यहाँ तक कि नानचुन लइका नहीं, बड़े लइका घला बच्चे के ऊपर अगर कुछ भी बात आई तो माँ सहन नहीं कर पाती। तो भगवान क्षमा नहीं करते। इस प्रसंग में कौन कह रहा है? बोले बृहस्पति जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? देवताओं को कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। इस प्रसंग को लेने के पीछे मेरा भाव केवल भगवान के चरणों में अपने भाव पहुंचाना है। चित्रकूट के पथ पर से भरत जी चल रहे हैं और उनकी यात्रा, भरत जी कहते हैं राम प्रेम मुहूर्त तनु आए। राम प्रेम के साक्षात मुहूर्त है और ऐसे प्रेम रूपी समुद्र को जब जाते हुए देखा, छलछलाते हुए, छलकते हुए, भगवान तो सहित सभी देवता आकुल उठे, व्याकुल हुए। ऐसे अगाध प्रेम के समुद्र से जब सामना होगा ईश्वर का, तो भगवान जो स्वभाव से प्रेम के वश में है, भगवान जो स्वभाव से ही भक्तों के वश में है और ऐसे प्रेम से जिनको आसानी से वश में किया जा सकता है। भगवान शील निधान है, संकोची है, लेकिन इनके साथ साथ प्रेम के अधीन भी है। तो कहीं भगवान जो है इस भरत रूपी प्रेम समुद्र में डूब न जाए, भगवान से भरत रूपी प्रेम समुद्र में डूब न जाए, इसलिए इन दोनों का नाम मिलना ही श्रेयस्कर है। और तब जो है वे देवता जो है वो उनके अंदर आशंका जाग उठती है कि अगर ये दोनों मिल गए तब क्या होगा। बोले राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधी, बनी बाल बिगड़न चाहती करऊं जतन छल सोधी। बात बिगड़ जाएगी, रावण वध उन्हीं से रहा और हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, हम यूं ही कष्ट पाते रहेंगे। ये देवताओं का स्वार्थ है और आए देवता सदा स्वार्थी। आप सब जानते हैं रामचरितमानस में देवताओं की प्रशंसा नहीं की गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जगह जगह पर उनके एक विशेष पक्ष को, उनके भोग आसक्ति को ही उबारा है, उकेरा है और बोले मानो एक आशंका के समुद्र में डूबने लगे हैं देवता कि क्या होगा अगर ये दोनों मिल गए। तो भक्त और भगवान अगर मिले तो फिर हमारा प्लान, जो हमारी योजना जो है वो नेस्तनाबूत हो जाएगी। तब जो है मानो उस समय ये अपना विवेक सुध बुध खो उठे हैं
और उस समय बृहस्पति जी जो हैं, जो गुरु हैं इनके, वो इन्हें एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम सब जो चाहते हो कि भक्त और भगवान को ना मिलने दिया जाए, ये तुम गलत सोच रहे हो और ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो क्षमा कर देते हैं। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसहि न काऊ। निज अपराध को क्षमा कर देते हैं, उससे वे रिसाते नहीं हैं। लेकिन जो अपराध भगत कर करें, जो भक्तों के प्रति कोई भक्तों को, उनके भक्तों को कोई कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे, तो वे सहन नहीं करते हैं। और ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में भगवान के स्वभाव की मधुरता और तीव्रता दोनों का बहुत सुंदर भाव चित्रण हुआ है। गोस्वामी जी ने एक चित्र खींचा है, भगवान के स्वभाव की मधुरता और भगवान के स्वभाव की तीव्रता दोनों। मधुरता अपने स्वयं निज अपराध सही न काऊ, और तीव्रता कि राम रोष पावक सो चरे। ये दो पक्ष एक साथ, एक दोनों पक्ष को एक साथ गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के माध्यम से रखा है। और इस प्रसंग में उन्होंने किसको याद किया? बोले यह महिमा जानहि दुर्वासा ऋषि को याद किया है। और दुर्वासा ऋषि जो है, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वैसे पुराणों को आप पढ़ें, किसी भी पुराण को, तो चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता युग हो, तीनों ही युगों में दुर्वासा ऋषि का जो चित्रण आता है, और उनको क्रोध के अवतार के रूप में जाना जाता है। क्रोध अर्थात उनका जो क्रोध है, वह क्रोध सर्वविदित है, सर्व प्रसिद्ध है। और अभी भी जे मन अब्बड़ क्रोध करते हैं रिसात तिलक है, तो दुर्वासा के अवतार है जी, इसे कहते हैं लोक भाव में। दुर्वासा के अवतार जरा ज्यादा क्रोध आते, लेकिन उनका जो क्रोध है, वो क्रोध क्या हर जगह सार्थक है? वैसे तो वे महामुनि हैं, महान तपस्वी हैं। क्रोध को एक विकार के रूप में कहा गया है, और एक विकार के रूप में वो माने धारण करने लायक नहीं है। क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों की बहुत ज्यादा निंदा की गई है रामचरितमानस में भी और श्रीमद् गीता में भी, दोनों में। तो बोले क्रोध को अंगीकार करके इनको बात में क्रोध आता है, लेकिन इनका जो क्रोध है वो एक किस रूप में है? जैसे मानो कोई एक परीक्षा लेता हो, परीक्षक के रूप में दिखाई पड़ता है, और सामने वाले यथार्थता की कसौटी में सामने वाले को कसते हैं, और जब संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे वरदान भी दे देते हैं। ऐसे दुर्वासा ऋषि महामुनि, महान तपस्वी, ऐसे दुर्वासा ऋषि का यहाँ पर जो तुलना की गई है, देवताओं से तुलना की गई। किनके द्वारा? बोले बृहस्पति गुरु जी के द्वारा। और भरत जी की तुलना अम्बरीश जी से की गई है। राजा अम्बरीश जी से भरत जी की तुलना इस प्रसंग में की गई है। और बोले कैसे की गई है? बोले महामुनि और महान राजज्ञ हुए अम्बरीश, और वे अम्बरीश ऋषि जो हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के जो है क्रोध को भी एक अग्नि कहा गया है, पश्चाताप को भी एक अग्नि कहा गया है, क्रोध को भी एक अग्नि कहा गया है। भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान के क्रोध से वो जलता है। राम रोष पावक सो जरई, भगवान के क्रोध से वो जल जाता है। लेकिन भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो उसके बोलते मरी चाम के हाय से लौ भस्म हो जाए, मरी चाम के हाय से लौ भस्म हो जाए। बोलते किसी की अंतरात्मा को ना दुखाओ। सामान्य जन के प्रति भी ये कहा जाता है, वरना उसके हृदय से जो आह निकलेगी, वो आह रूपी अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। लेकिन हमने कर दुरुपयोग कर धन, थोड़ा सा नियम धर्म के पालन कर लेना, तो काश उस सन हमारा सन कोई भक्त नहीं है भगवान के। अब कोई कुछ बोल ही, वाह मोर दिल दुखा है, देखबे भगवान होकर का खबर ली। आपको जन उक्ति में ये वाक्य सुनने को मिलता ही रहेगा। बोले वाह मोर दिल दुखा है, भगवान ऊपर देख, अब कुछ हो जाए दैववश संयोगवश उसके घर में कोई घटना घट जाए, मोर सन ऐसे करे रीस ना, देख भगवान के लाठी बरसिस नहीं होकर ऊपर, ऐसा बोलते हैं लोग। और ऐसा बोलना कहाँ तक उचित है? कहाँ तक हम उस श्रेणी में आ ही नहीं सकते जो महाराजा अम्बरीश हैं, जो भक्त भरत जी हैं, जिनको लोगों के लिए ये बात कही गई है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं। ये बात सही है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदय में बैठा हुआ ईश्वर जो है, कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। किसी के प्रति भी किया हुआ अपराध जो है, किसी के प्रति भी द्रोह किया हुआ, उसको समय पर फलीभूत होता ही है। पर बोले पश्चाताप, भक्त के प्रति किया हुआ अपराध के दो ही फल हो सकते हैं, या तो भगवान उसे
तुरंत भगवान उसे फल देंगे ही, और उसके मन में पश्चाताप का उदय भी होगा। अर्थात पश्चाताप की अग्नि में माता कैकेयी का जीवन पश्चाताप की अग्नि में जलता है, वो भी एक अग्नि। पश्चाताप की अग्नि में राम रोष पावक सो जरई। भगवान जो है कभी माता कैकेयी को दोषी नहीं मानते, लेकिन भरत जी के प्रति किए गए ममत्व का आधार लेते हुए जो माता कैकेयी से जो बात हो जाती है, जो घटना घट जाती है, जो बात उनसे हो जाती है, बोले लीला वश कहो चाहे जिस वश कहो, अंत में क्या होता है, बोले पूरा जीवन पश्चाताप की अग्नि में जलता है। ये स्वरूप है उसका। तो बोले दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध है वो भी एक अग्नि है। वे एक अग्नि जो है, अग्नि चाहे कितना भी क्या हो, बोले यहाँ पे भी पावक शब्द आया हुआ है। अग्नि की आवश्यकता हम सबको है, इसलिए हम उसको नियंत्रित कर अपने उपयोग में लेते हैं, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, हर जगह उसका उपयोग है। लेकिन वो अग्नि क्या, कहा न पावक जारी सके, कहा न समुद्र समाई। बोले वो अग्नि क्या जो सबको जलाने को मन तत्पर रहती है और उसके अंदर क्षमता है, क्या वो अग्नि जो है धर्म को जला सकती है? हम जानते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, माता सीता की, और बोले माता सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई तो बोले जय श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मह जरे, प्रभु चरित नखे नव सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। माता सीता को लगा कि मानो किसी एकदम शीतल चंदन की लकड़ी से बना हुआ कोई कमरा जिसमें उन्होंने प्रवेश किया, ऐसा लगा अग्नि, ऐसी लगी अग्नि। बोले क्यों? भगवान के निज प्रतिबिंब राखित सीता और रघुपति मने प्रभु ही चरण धरी अनल समानी, ऐसा लिखा हुआ है। तो बोले वो अग्नि सबको नहीं जला सकती। आज दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, बोले दुर्वासा ऋषि जो हैं वे महान तपस्वी हैं, महान मुनि हैं, और अम्बरीश जी जो कौन है, इनकी कथा आती है। तो बोले अम्बरीश जी जो हैं वे सत्ता पर बैठे हुए हैं, राजा के पद पर बैठे हुए हैं, अर्थात सत्ता और वैभव जिनके पास है। एक और अर्थात वे संग्रह, एक और संग्रह है, एक और त्याग है, त्याग और संग्रह। तो त्याग को जीतना चाहिए कि संग्रह को जीतना चाहिए? लेकिन ये प्रसंग बड़ा विचित्र है, इस प्रसंग में त्याग नहीं बल्कि संग्रह जीता है। बोले इसका मतलब क्या है? इसमें बड़ी सूक्ष्म बात है कि अगर हम संग्रह का, सत्ता का, वैभव का सार्थक प्रयोग करते हैं तो वो त्याग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। त्याग और तप की अपेक्षा भी संग्रह, हम सब गृहस्थ हैं, तो बोले सत्ताधारी या फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति अगर संग्रह का सही अर्थों में प्रयोग करता है, सत्ता का सही अर्थों में प्रयोग करता है, तो त्याग की अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ होता है। और हम अगर विचार करें तो हमें समझ में आती है यह बात कि त्याग और भोग दोनों जीवन के दो पक्ष हैं, एक और त्याग है, एक और भोग है। लेकिन त्याग क्या जीव का सहज धर्म है? नहीं है, सहज धर्म नहीं है भाई। एक जैसी परिस्थिति, एक जैसे माहौल में एक जैसा काम करते हुए कभी कभी हम थक जाते हैं तो अपना रुचि टेस्ट बदल लिया करते हैं। दिन रात काम करने वाला व्यक्ति एकांत में जाकर किसी रमणीय स्थान में रमण करता है, लेकिन फिर वापस लौट आता है। बोले तपस्वी भी दिखाई देता है कि बहुत सारे नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन क्या उसको नियमों के खत्म होने का इंतजार नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है। रामचरितमानस में इसका वर्णन है। बोले एक दोहा आता है, राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, आपस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेम। है? ये नियम खत्म हो तो मैं सुखी हो जाऊं। किसी इष्ट की किसी फल की प्राप्ति के लिए हमने कोई नियम अंगीकार किया तो उस नियम के खत्म होने का भी इंतजार करते हैं, और उस नियम के खत्म होने पर हम सुखी भी हो जाते हैं। बोले नियमों के खत्म है, तो ये किस तरह का त्याग है? तो त्याग सहज धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में भक्त जो है इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। भक्त जो है प्रेम को महत्व देता है, एक भक्त जो है वो प्रेम को महत्व देता है। एक और त्याग से अहंकार आता है, दूसरी ओर भोगों से आसक्ति आती है। तो बोले भोगों से आसक्ति आने का डर है, त्याग से अहंकार का डर है। इस प्रसंग में उसका वर्णन है। बोले दुर्वासा ऋषि जो हैं उनको अपने त्याग का अहंकार है, उनको अपने त्याग का अहंकार है। तो भक्त इन दोनों से बचा रहता है क्योंकि वो बीच का मार्ग अपनाता है। वो बोलते भोगों में आसक्ति क्यों होती है? भोगों में आसक्ति यह भी एक रोग है जो भक्त को, जो इंसान को ले डूबता है। भोगों में आसक्ति तो भक्त क्या करता है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी।
है, सबके ममता को जाके भगवान के चरणों में बांध देता है, तो भोगों की आसक्ति से बच गया। और दूसरी ओर क्या करता है, बोले त्याग, बोले जीव बोलता है जैसे सब संपत्ति रघुपति के आही, भरत जी कहते हैं मैं क्या त्याग करूंगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो भक्तों के अंदर ये भाव ही नहीं आता कि मैं कुछ त्याग कर रहा हूँ, मैं कोई त्याग कर रहा हूँ, ये भाव ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सब संपत्ति रघुपति के आई, प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, अर्थात समर्पण उसके अंदर अहंकार नहीं आने देता। और इसीलिए भक्तों का अपराध भगवान सहन नहीं करते। इन दोनों के बीच का, बोले ये जो अम्बरीश हैं, ये राजा अम्बरीश, ये भगवान के परम भक्त हैं, और दूसरी ओर दुर्वासा जी को अपने त्याग का, तपस्या का और भोग विलास से दूर, केवल दुर्वा खाकर जीवित रहने वाले दुर्वासा जी, इतना त्याग जीवन में, लेकिन उस त्याग के अहंकार से बच नहीं पाते। इस प्रसंग में उनके उस अहंकार का ही वर्णन है, उस अहंकार का ही वर्णन है, उस त्याग के अहंकार से वे बच नहीं पाते। और बोले अम्बरीश ऋषि जी का जीवन कैसा है, तो बोले श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है कि वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम जनेदम लोष्टवत् स्मृतम। ठीक यही बात भरत जी के लिए कही गई। बोले वे भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं अम्बरीश जी, तो समस्त संसार की समस्त संपत्ति, वे सत्ता पर सत्ताधीश तो हैं, पर संसार की समस्त संपत्ति उन्हें कैसी जान पड़ती, मिट्टी के ढेले के समान। ठीक भरत जी भी ऐसे ही, रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। श्री भरत जी की यही स्थिति है। उनका मन, अम्बरीश जी का मन किसमें है, बोले भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में है। वाणी से उनके गुणों का अनुवाद करते हैं, कानों से उनकी कथा सुनते हैं, हाथों से उनकी पूजा करते हैं। और यही स्थिति भरत जी की भी है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समा। मांगो आयस यही प्रेम भरत जी का है। तो बोले संसार के समस्त भोग जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे समस्त भोग भी उनको आकृष्ट नहीं कर पाती भी स्थिति है। बोले भारद्वाज जी के ऋषि के आश्रम में संपत्ति चक्र भरत चक्र मुनि आयस खिलवार, तही निशी आश्रम पिंजरा राखे भार। अम्बरीश से तुलना भरत जी की यहाँ पर इस प्रसंग में है। बोले महाराज अम्बरीश ने क्या किया, बोले एकादशी का व्रत और तब तक बोले द्वादशी जो है केवल 2 घड़ी शेष रह गई थी, इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए महाराज अम्बरीश ने क्या किया, बोले थोड़ा सा भगवान का चरणामृत लेकर बोले पारण कर लिया, ताकि व्रत जो है खंडित ना हो। अब दुर्वासा ऋषि जी जब आए तो आने के बाद क्रोधित हो गए कि तुमने मेरी अवमानना की है, और अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़कर कृत्या को उत्पन्न किया। बहुत सुंदर सा करना, और कृत्या को आदेश दिया। इसका मतलब क्या है, बोले बाल अर्थात तुम्हारा, मानो दुर्वासा जी कहना चाह रहे हैं, हे राजन तुम्हारा सारा पुण्य मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं। और मैं चाहूं तो दूसरे का जब चाहे तब मृत्यु मैं करा सकता हूँ, ऐसा भाव। लेकिन काल के नियामक, काल जिसके वश में वो कौन है, वो तो ईश्वर ही है। बोले सुदर्शन चक्र निरंतर भगवत भक्त जो है अम्बरीश जी की रक्षा किया करता था। सुदर्शन चक्र तुरंत, राजा अम्बरीश कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े थे, लेकिन वो सुदर्शन चक्र जो है वो सामने आकर उसने बोले क्या किया, कृत्या को उसी वक्त जो है खत्म कर दिया, और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र जी।
और बोले दुर्वासा ऋषि भागे। वो सोचे कि मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा तो बच जाऊंगा, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की मुझे बचाइए। लेकिन ब्रह्मा जी कहे बोले कि नहीं नहीं, मैं आप कुछ नहीं कर सकता, मेरी आयु जो है 2 बरस समाप्त होती है। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, अपनी ये सृष्टि लीला समेटते हैं और फिर उनके केवल भ्रू भंग से, भ्रिकुटी संचालन से ही ये सब सारा लोक जो है उनमें विलीन हो जाता है। शंकर जी, मैं, दक्ष प्रजापति, भूतेश्वर देवता, जितने भी लोग हैं सब उनके नियमों से बंधे हैं और उनके द्रोही को हम शरण नहीं दे सकते। शिव लोक की यात्रा करते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बस ये एक बात कह सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा तभी हो सकती है जब तुम स्वयं भगवान की शरण में जाओ। और फिर बड़ी विचित्र बात आती है कि दुर्वासा ऋषि भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान के चरणों में त्राहि माम करके पड़ जाते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन करुणा निधान प्रभु बड़ा विचित्र व्यवहार करते हैं। बोले जब महाराज भृगु जो हैं, ब्रह्म ऋषि, महाराज क्षमा चाहती हूँ, ब्रह्म ऋषि भृगु जो हैं, महर्षि भृगु के द्वारा जो है जब परीक्षा लेने हेतु भगवान विष्णु के हृदय में लात मारते हैं तो भगवान विष्णु उनके भगवान जो है उनके चरण कमलों को पकड़ कहते हैं, प्रभु हे देवर्षि, हे महर्षि, मेरी छाती अत्यंत कठोर है, आपके चरण जो है एकदम कोमल है, आपको कष्ट तो नहीं हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसे करुणामय भक्त वत्सल प्रभु ब्राह्मण भक्त होने का बड़ा सुंदर सा भाव वहां पर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोले करुणा पुकार रहे हैं, बोले दुर्वासा ऋषि पुकार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। भगवान की शरण आने से सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले भगवान की शरण आने से तो भगवान उसे उठाकर गले से लगा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान उठकर उन्हें उठाते भी नहीं है, जो चरणों में पड़े रहते हैं ऐसे ऋषि दुर्वासा को भगवान उठाते भी नहीं और चुपचाप बैठे रहते हैं और कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है और मैं भक्तों के वश में हूँ। अहम भक्तापराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त जो है, मैं अपने भक्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाता, मैं अपने भक्तों को छोड़कर लक्ष्मी जी को भी नहीं देखता, मैं अपने भक्तों को छोड़कर, जो जैसे एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री जो है अपने पातिव्रत धर्म से अपने सदाचारी पति को अपने वश में रखती है, ठीक इसी प्रकार भक्त मुझे अपने वश में रखते हैं, वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे उस भक्त के ही पास जाओ। और तब जो है दुर्वासा ऋषि किसके पास आते हैं? बोले महाराज अम्बरीश के पास आते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब तक जो है महाराज अम्बरीश उनका इंतजार ही करते रहते हैं और जब वो आते हैं तब उन्हें भोजन करा के तब प्रसाद पाते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई क्रोध जन्म नहीं लेता कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। बड़ा विचित्र सी बात है कि भगवान जो है, भगवान को क्या कहा गया है? बोले भगवान के लिए कहा गया कि समोहम सर्वभूतेषु नामे देस्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सम हूँ, न मुझे किसी से द्वेष न किसी से राग है, सबके प्रति सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। रामचरितमानस में कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं, सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं और सबके प्रति मैं सम हूँ। और रामचरितमानस में भी कहा गया कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। ईश्वर सम है और वह पामने सबके प्रति उसकी दृष्टि जो है एक समान है। लेकिन क्या भक्तों का जो भगवान है वो सम है? भगत अभगत हृदय अनुसारी। बोले भक्तों का भगवान जो है वो सम नहीं है, क्योंकि हमें समत्व में स्थित रहने वाले भगवान को, समत्व में स्थित रहने वाले ब्रह्म को भक्त प्रेम नहीं करते। वो तो दृष्टा मात्र है, मानो कोई बल्ब जल रहा हो, उस बल्ब के नीचे बैठ करके चाहे किसी स्त्री की इज्जत लुट रही हो, चाहे कोई पूजन आरती हो रहा हो, चाहे कोई जुआ खेल रहा हो, चाहे कोई सत्कर्म कर रहा हो, चाहे कोई दुष्कर्म कर रहा हो, उस प्रकाश देते हुए बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे भक्तों से कब तक तू इन ऊंचे ऊंचे आसमानों पर बैठकर इस पृथ्वी को निहारेगा? कब तक तू बंद आदर्श ग्रंथों में विराम करेगा?
मेरा छप्पर टपक रहा है, बनकर खपरा इसे तुम छा जाओ। गुमसुम है आंगन में बच्चे, गेंद बनकर इन्हें बहलाओ। टूट गया है माँ का चश्मा, बनकर शीशा इसे इसमें बन जाओ। अब बहुत हो चुकी प्रभु लुका छिपी, अब मेरे घर आ भी जाओ। भक्तों को तो ऐसा भगवान चाहिए जो उनके लिए पक्षपात करने को राजी हो जाए, जो उनके लिए वृक्ष की आड़ से जो है चुप कर बोले बाली को उनके शत्रु को मारे। उनको ऐसे जो हड्डियों के ढेर को देखकर कहे निश्चरहीन करहूं मही, मुझ उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ऐसे भगवान को प्रेम करते हैं भक्त। और जब प्रेम करते हैं तो ब्रह्म का स्वभाव क्या है? समत्व में स्थित रहना है। ब्रह्म का स्वभाव समत्व में स्थित रहना है। लेकिन जब भक्त प्रेम करते हैं उनसे तो वो अपने समत्व पर स्थित नहीं रह पाता, क्योंकि भगवान किसके हृदय में रहते हैं? बोले ब्रह्म तो स्वभाव में सम है, लेकिन बोले भक्त के हृदय में रहते रहते भक्त के हृदय में क्या है? बोले भक्त जो है वो तो प्रेम और पक्षपात से भरा हुआ है ना। भक्त जो है प्रेम और पक्षपात से भरा हुआ है भक्तों का हृदय। तो बोले भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं तब तो बोले वो जो गुण है भगवान के अंदर आ जाता है। इसलिए भगवान के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले पक्षपात दिखाई, राम रोज पावक सो जरे, जो अपराध भगत कर करे। तो बोले भक्त के हृदय में रहते रहते वो प्रीति और पक्षपात का गुण भगवान के अंदर आ जाता है। बोले भगवान का कोई ना स्वरूप ना भगवान का कोई नाम, सब कुछ तो भक्त ही देते हैं उनको। भक्त के भाव के अनुसार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वैसे दिखाई पड़ते हैं, भगवान वैसे व्यवहार भी करते हैं जैसे भक्त की भावना है, जैसी भावना। तो बोले वस्तुतः ब्रह्म सम है, लेकिन बोले भक्त के हृदय में रहते हुए ये गुण उनके अंदर आ जाता है कि वो पक्षपात करने लगते हैं और वे प्रेम से पूर्ण हो जाते हैं और प्रेम के वश होकर पक्षपात करने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी ओर भगवान के हृदय में भक्त भी तो रहते हैं, माने वो उनके हृदय में, वो उनके हृदय में। तो बोले भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं और इसीलिए भगवान का गुण भी भक्तों के अंदर आ जाता है और भक्त हमेशा समत्व में स्थित दिखाई पड़ता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी को भगवान तो कह रहे हैं ना कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, समत्व की शिक्षा देते हैं। सिया राम मैं जग जानी करहु प्रणाम जोरि जग पानी। बोले ये गुणों की अदला बदली है, गुण परिवर्तन है। एक दूसरे के हृदय में रहते हैं तो इसका रंग उसको चढ़ जाता है, उसका रंग उसको चढ़ जाता है और ये गुणों की अदला बदली है। बोले इसीलिए तो भगवान शिव भी कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करहि विरोध। इसीलिए भक्त जो है भगवत भक्त अम्बरीश जी जो है उनके मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, कोई रोष उत्पन्न नहीं होता और वे उतना ही आदर सम्मान से उनका इंतजार करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, फिर प्रसादी लेते हैं। ये भक्त का लक्षण दिखाई पड़ता है। और बोले लेकिन भगवान तो पक्षपात करते ही है। भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए। इसीलिए भक्तों के भगवान जो है वो भक्तों को बहुत प्रिय होते हैं। वो अपनी तरफ से जो है देखिए भरत जी की तुलना यहाँ पर अम्बरीश जी से की गई है। भरत जी जो हैं वे अम्बरीश जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हैं, ये बृहस्पति जी से बताना चाहते हैं देवताओं को। बोले कि ये तो दुर्वासा जी हैं। बोले दुर्वासा कौन है? बोले ये भोगों में लिप्त नहीं है, ये स्वार्थी भी नहीं है। दुर्वासा जी ना भोगों में लिप्त है ना स्वार्थी। केवल दुर्वासा ही के ही आहार पर रहने वाले हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, महान तपस्वी, परम तपस्वी। ऐसे दुर्वासा जी को भी एक भक्त के प्रति किए गए अपराध से इतना कष्ट भोगना पड़ा कि वो भक्त की शरण में ही जाकर वो क्षमा मिल पाई उनको। लेकिन तुम लोग तो स्वार्थी हो, तुम लोग तो निरंतर भोगों में लिप्त रहते हो। बोले तुम लोगों को तो कोई क्षमा मिलने वाला नहीं है। अगर भरत जी के भक्त और भगवान के बीच में तुम अगर व्यवधान डाले तो उनको मिलने से रोका तो तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं होगा। और फिर भरत जी तो बोले अम्बरीश जी तो सत्ता पर अधीन दिखाई देते हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं राजा के रूप में। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी तो सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। वे तो कहते हैं कि मोही हठी राजू देई हूँ जब ही रसा रसा तल जाई तब ही।
मैं अगर सिंहासन पर सिंहासनासीन हो जाऊं तो पृथ्वी जो है रसातल हो चली जाएगी, वे कहते हैं। और बोले सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी का बोले क्या कर रहा है, बोले की रक्षा कर रहा है। लेकिन बोले जब भरत जी चलते हैं बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, जो दृश्य है चित्रकूट का जहाँ पर परम प्रेम पूर्ण दो भाई, वहां पर भरत जी के लिए यह क्या लिखा है, उसके ठीक ऊपर की पंक्ति में उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान जो है सुदर्शन चक्र की सहायता से बोले भक्तों की रक्षा करते हैं, समस्त भक्तों की रक्षा भगवान के द्वारा होती है। लेकिन भरत जी के से जब मिलने दौड़ते हैं भगवान, उठे राम, बोले कब उठे और कब, बोले सुनने का वर्णन बाद में, उठने का वर्णन पहले। और वहां पर क्या लिखा है, बोले अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी त्याग दिए। अर्थात मानो भगवान कहते हैं कि भरत मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी रक्षा का भार तुम पर है। मैं अपने शस्त्र का भी त्याग कर देते हैं वे, और कहते हैं मेरी रक्षा तो तुम करो, तुम करो, ऐसा भाव। ऐसे भरत जी हैं। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भी रुकते, भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी की भेंट होती है तो भरद्वाज जी उन्हें कहते भी हैं कि बोले रात भर श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी तुम्हारी सराहना करते रहे। तो मैं सोचा कि ये सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं, श्री राम भरत तुमसे कितना प्रेम करते हैं श्री राम, ऐसा मैं सोचने लगा। लेकिन सवेरे जब मैं प्रयाग में स्नान करने के लिए उन्हें लेकर गया तो मेरा ये भ्रम टूट गया, क्योंकि मैं सोचता था कि वे तुमसे प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो तुमसे केवल प्रेम ही नहीं करते बल्कि क्या बोले लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशित सब तुम ही सराहत बीती, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम रही अनुरागा। तो वहां पर मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने इस मर्म को जाना कि वे तुमसे केवल प्रेम ही नहीं करते बल्कि तुम्हारी आराधना करते हैं। जग जप राम राम जप जे ही, भरत सरिस को राम सनेही। इन पंक्तियों के ठीक नीचे वो पंक्ति आई है कि भरत जी तुम तो उनके इष्ट हो, तुम उनके इष्ट हो और वे तुम्हारी पूजा करते हैं, वे तुम्हारी आराधना करते हैं। और तो मानो यहाँ पर देव ऋषि जो है बृहस्पति गुरुदेव जो है वे कहना चाहते हैं, बृहस्पति जी कहना चाहते हैं कि ये तो भक्तापराध नहीं है, ये इष्टापराध, माने भक्त के अपराध को भी सहन नहीं करते प्रभु, तो तुम तो उनके इष्ट के प्रति अपराध करने जा रहे हो, उससे वे कैसे सहन करेंगे, सहन कर ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हें ये विचार त्याग देना चाहिए कि भरत को रोका जाए भगवान से मिलने के लिए। और साथ ही बृहस्पति गुरुदेव जो संकेत कर देते हैं कि भाई भक्तों के द्वारा कभी किसी का अपराध नहीं होता, लगता जरूर भक्त जो है निस्वार्थ होता है, भक्त निस्वार्थ होता है, तो भक्त जब निस्वार्थ होता है तो उसके द्वारा किसी के स्वार्थ में बाधा उत्पन्न कैसे हो सकती है। जो देवताओं का स्वार्थ है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि भक्तों के द्वारा कभी किसी के स्वार्थ पे बाधा उपस्थित नहीं होती है। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भगत ते, जनि डर पहु सुरपाल। आपको भरत जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे कोई आपके स्वार्थ पूर्ति में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये समझाते हैं, संकेत करते हैं बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति जी, और इंद्र की समझ में बात आ जाती है। इसलिए फिर समस्त देवतागण जो है वो पुष्प की वर्षा करने लगते हैं और सराहना करते हुए। और फिर उसके बाद जो है हमें इस प्रसंग से एक शिक्षा मिलती है, बोले क्या कि ईश्वर को विषम किया जा सकता है और केवल प्रेम से, प्रेम से प्रभु प्रकटई जिमी आगी। लेकिन स्वयं जो भक्त होता है वो संत की तरह होता है, जो परोपकार सहज खगराया, जो दूसरों को उपकार करता है, अपने पति किए गए अपराध को भी भक्त तुरंत क्षम्य कर देवता, जैसे ईश्वर अपने पति किए गए अपराध को क्षम्य कर देते हैं, वैसे भक्त के अंदर भी ये गुण होता है कि अपने ऊपर किए गए, अपने पति किए गए अपराध को वो क्षम्य कर देता है। बिल्कुल ईश्वर का गुण उसके अंदर आने लगता है, चिंतन करते करते तद्रूप हो जाता है, एकाकार हो जाता है ईश्वर के प्रति, और अपने इष्ट का गुण उसके अंदर आ जाता है और भक्त क्षमा करता है हमेशा। रामचरितमानस में अनेकों ऐसे प्रसंग है। आइए, समय जो है
वो अपनी पूर्णता की ओर है। और अपनी त्रुटियों के लिए मेरे मुख से कोई त्रुटि ऐसे शब्द निकल गया हो जिससे किसी की भावना को क्षति पहुंची हो या किसी को कष्ट हुआ, को क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान को प्रणाम करती हूँ। भगवान को प्रणाम करते हुए यह लिंक सादर समर्पित करती हूँ आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। जो अपराध करते ही राम दोष पाव सुधरई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। भगवान का स्वभाव श्री रामचरितमानस का सिद्धांत है। लंका में जब हनुमान जी जाते हैं तो स्थिति यह होती है, आप सभी का मारे चरण देख सकता है। हनुमान जी को मारने लगते हैं और गाली देते हैं, परिणाम लंका दहन हो जाता है, जो अपराध करते हैं। दूसरा, ईश्वर यदि ईश्वर पक्षपाती है, उसका कारण है भगवान कहते हैं 9 श्लोक 22 पे, अनन्य चिंतन माम ये जना परिपास के, जो व्यक्ति अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, ऐसा नित्य नाम योग मैं उसका योग स्वयं संकल्प। यह भगवान की घोषणा है। कथा है कि भगवान की भक्ति करे और ना सब कुछ भगवान को सौंप दे, फिर भगवान स्वयं हमारी चिंता करते हैं, हमारे आने वाले कष्टों को, बाधाओं को दूर करते हैं। यह इस प्रसंग का एक भाव है। भी आपको सुनने वाले श्रोताओं के प्रति आभार और कृतज्ञता, साधुवाद समाप्ति की ओर है।